अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने विंटर वेकेशन में इजाफ़ा कर दिया है, लेकिन हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्टडी को जारी रखना है ताकि हम अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चले जी, आज का काम शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, गौर से सुनना है ताकि लास्ट में आने वाले पेपर को हल कर सकें। आखिर में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसके टोटल मार्क्स आपके पास 20 होंगे और वो 20 मार्क्स आपके क्लास वर्क में शामिल किए जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी जीके की बुक का पेज नंबर 1 ओपन कर लें। लेसन नंबर 1, हैबिटेट। राइट द नेम ऑफ अ फ्यू एनिमल डैट लिव इन वाटर एंड फॉरेस्ट। हमने कुछ जानवरों के नाम बताने हैं जो पानी में और जंगल में रहते हैं। एनिमल्स डैट लिव इन वाटर, फिश, डक, स्टारफिश। एनिमल डैट लिव इन फॉरेस्ट, लाइन, ज़ीब्रा, मोंकी। चलें आप सब बच्चे पेज नंबर 2 ओपन कर लें। डेफिनेशन है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे जानवर और पौधे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की नशोनुमा करते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। हमारे पास हैबिटेट की 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरी होती है एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट्स होते हैं जो जानवर और पौधे ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी कहते हैं। आगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म की जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 डेजर्ट, नंबर 2 फॉरेस्ट और नंबर 3 पे होता है पोलर रीजन। हैबिटेट की दूसरी टाइप्स होती है एक्वेटिक हैबिटेट। ओशंस, रिवर, लेक, पाउंड एसेट्रा। ऐसे जानवर या ऐसे पौधे जो ओशंस में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में फ़िश आ जाती है, डक, फ्रॉग, और एक्वेटिक प्लांट्स में आ जाते हैं लोटस, एल्गी, सीवीड। ये सब एक्वेटिक हैबिटेट की टाइप्स हैं। आगे सब बच्चे जीके की पेज 7 ओपन कर लें। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हैबिटेट पे इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हैबिटेट पे इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1 जो है वो है ओवर हंटिंग। ज़्यादा शिकार करने की वजह से हैबिटेट की लाइफ सिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, इंसान अपनी ज़रूरतों की वजह से लकड़ियाँ काटता है, इस वजह से भी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और थर्ड वन है हमारे घरों का जो सीवेज वाटर होता है, उसके अलावा फैक्ट्री से और व्हीकल से निकलने वाली जहरीली गैसें, वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट पर इफ़ेक्ट करती हैं। अब सब बच्चे पेज नंबर 8 ओपन कर लें। पेज नंबर 8 पे है मैच द एनिमल्स विद देयर सूटेबल हैबिटेट। तो हम लोगों ने बताना है कि ये एनिमल्स जो है वो रहते कहाँ पे हैं। तो नंबर 1 डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कैमल्स। जैसा कि आपको पता है कैमल डेजर्ट में रहता है, तो कैमल को डेजर्ट के साथ मैच कर दें। दूसरा है फ़िश। आपको पता है फ़िश वाटर में रहती है, तो हमने फ़िश को वाटर के साथ मैच कर देना है। थर्ड वाला है पोलर बियर। आपको पता है पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है जहाँ पर बर्फ़ हो, तो सब बच्चे पोलर रीजन को पोलर बियर के साथ मैच कर दें। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। वाटर, एयर एंड सनलाइट आर बेसिक एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। सेकंड वन है अ प्लेस वेयर एनिमल्स और प्लांट लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड अ हैबिटेट। थर्ड वाली है पोलर बियर्स हैव वाटर प्रूफ फर विच कीप देम वार्म एंड सेफ इन पोलर रीजन्स। फोर्थ वन है टाइगर्स एंड लाइन आर फाउंड इन फॉरेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप सबने ट्रू स्टेटमेंट के सामने टी लगाना है और फॉल्स स्टेटमेंट के सामने एफ लगाना है। मैनी ट्रीज एंड प्लांट आर फाउंड इन पोलर रीजन। ये है हमारे पास फॉल्स। सेकंड वन है द लॉन्ग आई लैशेज ऑफ कैमल प्रोटेक्ट इन फ्रॉम द सैंड
ट्रू। द लोटस फ्लावर इज़ फाउंड इन डेजर्ट फॉल। टॉक्सिक गैस फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग। ट्रू। अब आपका यहाँ तक कि आज का लेसन है। इसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है, आपने उस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना है, फिर हम आपको चेक कर कर वापस सेंड कर देंगे। ये आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। सब बच्चों ने इस टेस्ट को गौर से हल करना है। हल करने के बाद आपने इसको अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना है। इसमें आपके पास 5 MCQs हैं। MCQs के ख़त्म होने के बाद आपके पास 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के ख़त्म होने के बाद आपके पास T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट 5 ही आपके पास ये हैं। और यहाँ पर आपका टेस्ट ख़त्म होता है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।